सोमवार को स्थानीय रजौली संगत में आयोजित 4 दिवसीय गुरु पर्व का समापन हो गया। पटना के फुलवारी शरीफ उदासीन संगत के महंत पंडित दयानंद मुनि के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को बाबा श्री चंद जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना कर गुरु पर्व शुरू की गई। 4 दिनों तक कड़ा प्रसाद का वितरण कर सोमवार को रजौली वासियों को कढ़ी पकौड़ा का भंडारा खिलाकर 4 दिवसीय गुरु पर्व संपन्न हो गया। सोमवार को श्री चंद बाबा मंदिर परिसर में जगत के पितरों का पूजा पाठ कर हवन आदि कराया गया। उसके बाद कढ़ी पकौड़ा चावल का धार्मिक न्यास परिषद से भंडारा किया गया। नवनियुक्त महंत निशांत दास उर्फ मोनी बाबा ने बताया कि गुरु पर्व उनके गुरु महंत पंडित दयानंद मुनि की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम के समापन के मौके पर मंचासीन लोगों को सम्मानित किया गया। महंत पंडित दयानंद मुनि ने बताया कि विदेशी षड्यंत्रकारियों के सहयोग से कुछ खालिस्तानी प्रवृत्ति के लोग सनातनी संगत मठ की चल अचल संपत्ति एवं पारंपरिक गतिविधि को समाप्त करना चाह रहे हैं, जबकि हर वर्ष गुरु पर्व के मौके पर रजौली वासियों के गुरु पितरों के लिए पूजन भोज, हवन पूज, पितृदोष भंडारा 724वीं वर्ष से ही होते आ रहा है। प्रथम श्राद्ध कर्म श्री चंद्र देव तब अपने पौत्रों के उद्धार के लिए किए थे, जो यह आज तक चला आ रहा है। गुरु पर्व कार्यक्रम के समापन के मौके पर ठाकुरवाड़ी के पुजारी दिनेश पांडे, पुजारी भोला बख्श दास, समाज सेवी दीपक कुमार मुन्ना, पवन पांडे, विकास कुमार सोनू, विनय कुमार सिंह, दिलीप कुमार, नगीना प्रसाद, दिलीप कुमार दीप, धनंजय कुमार उर्फ धन्नू, रजौली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद चंद्रवंशी, विमल राजवंशी, रविंद्र कुमार, गौरव साटिल जब इस संदर्भ का अनुरोध लेकर दयानंद मुनि जी और निशांत जी आए थे हमारे पास, तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा धर्म सनातन है, लेकिन हमारे अंदर एक स्वधर्म भी है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या पृष्ठभूमि है इसका। आखिर ये सिख धर्म का अपना दावा है और उदासीन परंपरा का अपना दावा है, तो आखिर इसका सत्य क्या है। हमने जो अध्ययन किया, विस्तार से किया, उसका एक संक्षिप्त स्वरूप आपको बताता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, लेकिन उनके स्वयं के जो बड़े पुत्र थे श्री चंद्र जी महाराज, वो उनसे सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन चूंकि उनके घर का परिवेश था, उनके पिताजी थे जो कि सिख धर्म के प्रचारक थे, प्रवर्तक थे, या कहीं कि प्रारंभ करने वाले थे, तो श्री चंद्र जी महाराज ने जो उनके पिताजी ने जो कड़ा कृपान और जो 5 तत्व की को आवश्यक माना था, उसका परित्याग कर दिया। बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे और हम सनातन धर्म के हैं, हम सनातन परंपराओं को मानेंगे। उन्होंने केश, कंघा, कृपान सभी चीजों का त्याग कर दिया। इसके अलावा 5 तत्वों की पूजा का उन्होंने परामर्श दिया कि हमारा जो पंथ होगा, हम भले आपके घर से निकले हैं, सिख, हमारे पिता सिख धर्म से है, लेकिन हम सनातन धर्म को मानेंगे। और उन्होंने विष्णु की पूजा, गणेश की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, प्रकृति पूजा, इन चीजों को बढ़ावा दिया। और उनका जो पंथ चला, उसको उदासीन पंथ का नाम उन्होंने दिया। हालांकि पंथ अलग हो गया, पिता का अलग, पुत्र का अलग, लेकिन दोनों के बीच में प्रेम इतना था कि श्री चंद्र जी महाराज ने कई कविताएं अपने पिता के सम्मान में लिखी और गुरु नानक देव जी ने भी 4 दिशाओं में 4 उदासी यात्राएं की। तो अलग अलग पंथ होने के बाद परस्पर पिता के पुत्र के बीच इतना समर्पण था कि अलग पंथ पर चलते हुए भी तो जैसे एक धारा, एक नदी की 2 धारा मानी गई, उसी रूप में रहते थे। और वही जो यात्रा, उदासी यात्रा गुरु नानक जी महाराज ने की थी, उसी को आधार बना के सिख पंथ के लोग विभिन्न मठों पर दावा प्रस्तुत करते हैं, जो कि सत्य नहीं। श्री चंद्र जी महाराज का जो पंथ चला, वो उदासी पंथ चला, और उनका पंथ जो गुरु नानक जी का पंथ है, वो आगे चल के खालसा पंथ में ये हुआ। तो जब यहाँ के संगत के एक समिति बनाने का प्रस्ताव आया, उसके पहले भी क्योंकि जब संपर्क में आए थे, हमने कई तरह के मदद का प्रयास किया भी, और जब एक कमेटी बनाने का निर्णय हुआ और वो निर्णय अखबारों में आया, तो हलचल बढ़ी। तो सिख लोग जो है ना, जो सिख समुदाय के कई प्रतिनिधि हमसे मिलने आए, उनका आशय था, उन्होंने अपना पक्ष इस प्रकार रखा कि भाई रजौली में अगर इसको गुरुद्वारा के रूप में विकसित किया जाए तो हम IIT कॉलेज खोल देंगे, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल देंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो लगा ठीक है,
हम कहिए ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके प्रति हमको बड़ी सम्मान है मेरे मन में। उस धर्म के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। आपकी जो परंपराएं हैं उनके प्रति बड़ी सम्मान है। लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। हमने कहा कि आप गुरु नानक देव जी को मानते हैं, क्या श्री चंद्र भगवान जी को ही मानते हैं? उन्होंने बोला नहीं। क्योंकि जवाब देते जाइएगा, खाली मेरा सवाल सुनते जाइएगा, जवाब देते जाइएगा। हमने कहा कि आपका जो खालसा धर्म है, जो सिख धर्म है, उसमें मूर्ति पूजन का प्रावधान है। उन्होंने बोला सख्त वर्जित है। हमने कहा रजौली संगत में तो श्री चंद्र भगवान की मूर्ति है, रजौली संगत से जुड़ा हुआ जो अमामा है उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति है, अकबरपुर में मूर्ति है। तो जब आपके परंपरा में मूर्ति पूजा का प्रावधान ही नहीं है, तो आप एक ऐसे मठ पे दावा कैसे कर रहे हैं जहां वर्षों से, दशकों से मूर्ति स्थापित है और उसकी पूजा होती है? हमने कहा दूसरा सवाल मेरा कि आप में मृत्युपरांत समाधि की व्यवस्था है या किसी तरह के स्मारक की व्यवस्था है आपके धर्म ग्रंथ में या धार्मिक परिसर में? उन्होंने बोला कि नहीं, सख्त वर्जित। हमने कहा रजौली में चार महंतों ने जीवित, चार महंतों की समाधि है और एक ने तो जीवित समाधि ली। जब आप कह रहे हैं कि आपकी धर्म परंपरा में समाधि का प्रावधान ही नहीं है, सख्त वर्जित है, तो आप एक ऐसे मठ पर दावा कैसे कर सकते हैं जिसके अंदर चार समाधि सैकड़ों वर्ष बीत गए, प्रमाण के रूप में मौजूद है, भौतिक सत्यापन किया जा सकता है? फिर तीसरा हमने कहा कि आप लोगों की मान्यता है कि आपके जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, वो आखिरी गुरु थे। आपने उनको अंतिम गुरु मान लिया, उसके बाद गुरु परंपरा आपके यहाँ समाप्त हो गई। लेकिन संगत का जो 1976 का खत याद है, संगत से जुड़े संपत्तियों का, उसमें सीधा गुरु और चेला शब्द लिखा हुआ। तो जो परंपरा ही आपके यहाँ समाप्त हो गई गुरु गोविंद सिंह के बाद, 1976 में जो परंपरा कायम है उदासीन पंथ का, उस पर आप दावा कैसे कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं कि आज भी गुरु परंपरा आपके यहाँ है? बोले नहीं। चौथा हमने कहा कि हमने गोजिया तैयार किया बाकायदा उसका। चौथा हमने कहा कि ठीक है, गुरु परंपरा आपके यहाँ नहीं है, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, आप समाधि पूजा नहीं करते। आपके यहाँ वैरागी होते हैं, वैरागी की व्यवस्था है। क्योंकि हमारे खतियान में जाति वैरागी लिखा हुआ है, ब्राह्मण लेकिन जाति वैरागी, मतलब उन्होंने वैराग्य ले लिया। तो आपके पंथ में वैराग की व्यवस्था है? कहा नहीं। और भी 7-8 सवाल थे। हमने कहा कि यहाँ जो ध्वजा फहराता है उसे 5 तत्वों की पूजा के निशान पंजा के रूप में है, आपके खालसा का निशान अलग है। तो एक प्रमाण है, इन चीजों को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, बाकायदा साक्षात रूप में मौजूद है, समाधि मौजूद है, मूर्ति मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज है कि देखिए तुलसी पिंडा का प्रावधान गुरुद्वारा में है, तो नहीं है कि देखिए चल के देखते। तो जब इतनी चीजें भौतिक रूप से मौजूद है जिसका सत्यापन किया जा सकता है, न आपके यहाँ गुरु परंपरा है, न मूर्ति पूजा होती है, न समाधि की पूजा होती है, न ध्वज एक समान है, फिर आप किस आधार पर दावा करते हैं? तो नहीं, सुनिए ना, अगर हमको लोग को दिया जाएगा तो हम लोग इसको विकसित कर देंगे, इसका इंटरनेशनल फिगर आएगा। हमने कहा तिलैया में आप लोग बहुत है, कौन कौन सा संस्थान खोल दिए, जरा बता दीजिए। गया में भी आप लोग हैं, कौन कौन सा संस्थान खोल दीजिए। और अगर संस्थान खोल भी दीजिएगा, हमारा छप्पर छूटा है तो हम महल बनाने के लिए आपको नहीं दे देंगे। हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विरासत है, उसको हम आपको डेवलपमेंट के बाद के नाम पर क्यों सौंपे? हम लोग करेंगे, ठीक है, कुछ चूक हुआ है, भूल हुआ है, हम लोग सुधार, हम लोग जिंदा जमात है, जिंदा समाज है, हम लोग इसको विकसित करेंगे। हमारी कमेटी जो बनेगी या विस्तारित कमेटी होगी, रजौली के आम लोग, महंत जी सबके सहयोग से इसको विकसित, आपको क्यों सौंपे? हमने यही पाया